खूनी साया। 4 साल पहले की एक रात, जब रईसगंज पुलिस स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी इंस्पेक्टर खान के हाथों में थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, आसमान बिजली और गरज से फटा जा रहा था। स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर खान आराम से कुर्सी पर बैठे थे, पैरों को मेज पर टिकाए हुए, सिगरेट के कश लगाते हुए वह सुकून से राख को एशत्रे में झाड़ रहे थे। पूरे थाने में सन्नाटा था। आखिर ऐसी तूफानी रात में कौन ही आता। तभी अचानक उनका मोबाइल बज उठा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, हे स्वीट हार्ट, आखिरकार इस बारिश ने तुम्हें मेरी याद दिला ही दी। सच में मौसम ठंडा है, लेकिन इस दिल की जलती हुई आग सिर्फ तुमसे मिलने से ही शांत होगी। इंस्पेक्टर खान कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक बिजली चली गई। वह झुंझलाकर बोले, ये अभी ही बिजली क्यों गई? और फिर कहा, मैं कॉल डिस्कनेक्ट करता हूं। जैसे ही उन्होंने कॉल काटा, उन्होंने फोन का टॉर्च ऑन किया, लेकिन अगले ही पल मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई। अब अंधेरे में घबराकर वह बाहर की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, उनके पैर किसी भारी चीज से टकरा गए, मानो कोई बोरा पड़ा हो। जब वह बाहर निकले तो देखा कि पास का ट्रांसफार्मर फट चुका था, उसमें से चिंगारियां निकल रही थीं। वह वापस अंदर आ गए और मोमबत्ती जलाई। उसी मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने सिगरेट जलाई। उसी वक्त बिजली कड़की और दरवाजे पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद टॉप और नीली जीन्स में पूरी तरह भीगी हुई वह लड़की किसी परछाई जैसी लग रही थी। इंस्पेक्टर खान उसे देखकर थोड़े चौंके, लेकिन शांत रहे। लड़की धीरे धीरे अंदर आई और बोली, मुझे FIR दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर खान ने उसकी तरफ तेज नजरों से देखा और कहा, मैं लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा पास आ जाओ। लड़की थोड़ा घबरा गई। खान ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है, रोशनी कम है, पास बैठोगी तो बात साफ समझ आएगी। पानी से भीगी हुई वह लड़की मोती जैसी चमक रही थी। वह कुर्सी पर बैठ गई। इंस्पेक्टर खान उसके पास आए, उसका कंधा पकड़ते हुए बोले, बताओ क्या हुआ है और किसके खिलाफ FIR करनी है? लड़की ने उनकी छुअन को नजरअंदाज करते हुए कहा, वे लोग बहुत खतरनाक हैं, मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मैंने पता लगाया है कि वे दवाइयों के नाम पर नशे का कारोबार करते हैं और मैंने उनके खिलाफ शिकायत की है। खान सिगरेट के कश लेते रहे, फिर अचानक सिगरेट फेंककर पैर से कुचल दी। उन्होंने कहा, ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ जाना आसान नहीं है। शायद तुम सिंघानिया सर की ड्रग एजेंसी की बात कर रही हो। इस शहर में कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। लड़की समझ गई कि शायद इंस्पेक्टर मदद नहीं करेगा, फिर भी उसने कहा, सर, अगर आप ईमानदारी से जांच करें तो वह जरूर जेल में होगा। ईमानदारी? खान ने हल्की हंसी के साथ कहा, ईमानदारी का क्या मिलता है? 30,000 रुपये की ईमानदारी समय पर भी नहीं मिलती। मुझे क्या फायदा होगा तुम्हारी मदद करके? लड़की ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप जो चाहें मैं कर सकती हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, सिंघानिया वैसे भी कभी न कभी उसे हटा देगा, क्यों ना अभी इस लड़की का फायदा उठा लिया जाए। उन्होंने फिर एक सिगरेट जलाई और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, लैला। नाम सुनते ही इंस्पेक्टर बोले, लैला, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? लैला खड़ी हो गई, मेज पर हाथ रखकर झुक गई और बोली, जो आप चाहें, लेकिन क्या आप उस पर कार्रवाई करेंगे? वह दोनों आंखों से इंस्पेक्टर को देख रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर की नजरें कहीं और खोई हुई थीं। लैला धीरे धीरे उसके और करीब आ गई। इंस्पेक्टर ने आखिरी कश लिया और सिगरेट फेंक दी। फिर उन्होंने अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहे हों। लैला भी उस माहौल में खोने लगी। तभी अचानक इंस्पेक्टर का मोबाइल फिर बज उठा, लेकिन अजीब बात यह थी कि फोन की बैटरी पहले ही खत्म हो चुकी थी। स्क्रीन पर लिखा था, सिंघानिया का कॉल। इंस्पेक्टर ने लैला को कुर्सी पर बैठाया और खिड़की की ओर चले गए ताकि वह बातचीत न सुन सके। उन्होंने फोन उठाया। हाँ सिंघानिया सर, बताइए क्या काम है? सिंघानिया की आवाज आई। खान, एक लड़की का इंतजाम करना है।
खान ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका नाम लैला है। ये सुनकर सिंघानिया चौंक गया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? खान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस शहर में कोई भी जुर्म मुझसे छिप नहीं सकता सर। चिंता मत कीजिए, लड़की मेरे पास है। अभी मैं उसका मजा ले रहा हूं, बाद में उसे सही जगह पहुंचा दूंगा। सिंघानिया गुस्से में बोला, अब तुम लाश के साथ भी खेलोगे? जल्दी उसकी लाश को छुपा दो और मेरे बेटे का नाम इसमें कहीं नहीं आना चाहिए। ये सुनते ही खान के हाथ कांप गए। लाश? कौन सी लाश? सिंघानिया बोला, लैला की लाश। मेरे बेटे ने उसे कई गोलियां मारी हैं जब वह भागकर तुम्हारे थाने आ रही थी। उसकी लाश शायद दरवाजे के पास ही पड़ी होगी। कॉल कट गया। इंस्पेक्टर खान धीरे धीरे मुड़े, लेकिन वहां कोई लैला नहीं थी। उन्होंने पूरे स्टेशन में खोजा, कोई नहीं। फोन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन फिर से बंद हो गया। टेलीफोन उठाया, वह भी खराब। वह गुस्से में उसे पटक देते हैं। अब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तभी अचानक लाइटें झिलमिलाने लगीं और उनकी नजर उसी बोरे जैसे पड़े हुए सामान पर गई जिसे उन्होंने पहले टकराया था। वह धीरे धीरे उसके पास गए, उस बोरे को खोला और जैसे ही चेहरा पलटा, उनकी रूह कांप उठी। वह लैला थी, खून से लथपथ। इंस्पेक्टर खान के हाथ ठंडे पड़ गए। वह डर और सदमे में उसे छूने ही वाले थे। तभी अचानक लैला का हाथ तेजी से उनके हाथ को पकड़ लेता है। उसकी आंखें खुलती हैं, खून से सनी हुई, और वह धीमी आवाज में कहती है, अब बताओ इंस्पेक्टर खान, FIR लिखोगे? अगर आपको यह कहानी डरावनी और रहस्यमयी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या इंस्पेक्टर खान ने सही किया या गलत? और ऐसे ही दिल दहला देने वाले रहस्य और थ्रिलर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।